Hello everyone, my name is Shikhu and today I will talk about simple future tense. In this video, I will discuss about the definition of the simple future tense, its uses, rules and examples. So let's begin. What is simple future tense? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस होता क्या है. तो एज द नेम सुजेस्ट द सिंपल फ्यूचर रेफर्स टू अ टाइम लेटर दैन नाउ. वो टाइम जो अभी आने वाला है, अब से जो आगे वाला टाइम. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आज जो है, जैसे आज की बात करती हूँ, तो आज जो चल रहा है टाइम, करंट टाइम, ये प्रेजेंट को डिनोट करता है. जो कल बीत चुका है यस्टरडे, वो पास्ट को डिनोट करता है. और जो कल आने वाला है यानी टुमारो, वो फ्यूचर को डिनोट करता है. तो जो अब से आगे वाला जो भी टाइम है, आने वाला कोई भी पल है, कोई भी आवर है, कोई भी वीक है, या जो भी टाइम जो अभी आने वाला है अब इस करंट टाइम के बाद, वो हमारा फ्यूचर होता है. और इट टॉक्स अबाउट एंड एक्सप्रेस फैक्ट्स और सर्टेनिटी. किसी भी चीज़ की सर्टेनिटी या फैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं. इट टॉक्स अबाउट एन एक्शन और कंडीशन दैट विल बिगिन एंड एंड इन द फ्यूचर. ये उन एक्शन या कंडीशंस की बात करता है जो शुरू भी फ्यूचर में होंगे और एंड भी फ्यूचर में हो जाएंगे. सो वाई डू वी यूज़ सिंपल फ्यूचर टेंस. यहाँ पे इसकी क्या यूटिलिटी है, वाई डू वी यूज़ इट, वो उसके बारे में आपको बताऊँगी. देर आर टू कंडीशंस. फर्स्ट वन इज़ टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर. कोई ऐसे एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जो फ्यूचर में होने वाला है. जैसे आई शैल विजिट यू नेक्स्ट वीक, कि मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक विजिट करूँगी. तो ये नेक्स्ट वीक अभी आने वाला है, तो ऐसे एक्शन को शो करने के लिए हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं. Second one is to denote the main clause when the other clause is of condition or time. ऐसे क्लॉज, मेन क्लॉज को दिखाने के लिए जब हमारी जो अदर क्लॉज है वो किसी तरीके की कंडीशन या टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, कि अगर तुम मेहनत नहीं करते हो, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, तुम सफल नहीं होगे. ठीक है, कि अब ये अब की बात है. और उसके साथ मतलब ये क्लॉजेस में भी जब आपने दिखानी हो कि अब की क्या कंडीशन है, करंट क्या सिचुएशन है, और उसके ऊपर जब फ्यूचर कोई चीज़ डिपेंड कर रही है, तो उसको दिखाने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स रूल्स. सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो कि पॉजिटिव वन होते हैं. तो यहाँ पे है सबसे पहले, जब भी मेरा सब्जेक्ट विल बी आई एंड वी, यानी जो मेरा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन रहेगा, आई और वी रहेगा, तब इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट. तब क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, फिर शेल लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जाएगी और ऑब्जेक्ट जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, we shall participate in the रंगोली competition. that means रंगोली competition is about to come. अभी आया नहीं, अभी आने वाला है. तो जब भी मेरा सब्जेक्ट आई या वी होगा, तब हम shall लगाएंगे, क्योंकि इस फ्यूचर की रेफरेंस में हम shall और will इस्तेमाल करते हैं. तो याद रखना है, when we are using will और shall in tenses, especially in tenses not as a modal verb, तो तब हमने याद रखना है आई और वी के साथ हम शेल लगाते हैं, और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट जितने भी हैं, सिंगुलर, प्लूरल या कोई भी आ जाता है फर्स्ट पर्सन को छोड़ के, उन सब के साथ विल का इस्तेमाल होता है. तो एग्जांपल देखेंगे पहले कि आई शेल पार्टिसिपेट इन द रंगोली कंपटीशन, कि मैं हम रंगोली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे. सेकंड जो है इसका रूल, वो क्या है, रेस्ट ऑल द सब्जेक्ट. आई और वी को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, उन सब के साथ क्या लगता है, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो, कि वो कल क्रिकेट खेलेगा. सो नाउ लेट्स रिवाइज द रूल फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव जिनके अंदर किसी तरीके का डिनायल होता है, ना नो नहीं लगा होता है. तो अगेन वही रूल है, सब्जेक्ट जो होगा हमारा आई और वी, जब हमारे सब्जेक्ट्स रहेंगे यानी फर्स्ट पर्सन हमारे सब्जेक्ट रहेंगे, तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आई शैल नॉट गो टू द मार्केट, यानी मैं मार्केट जाने वाला था, मतलब जाने वाला होऊंगा, मतलब फ्यूचर में. तो यहाँ पे क्या मतलब है, आई शैल नॉट गो टू द मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊँगा.
इन फ्यूचर मतलब नहीं जाऊँगा। रेस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स, चाहे सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, ही शी इट आ जाए, कैसा भी सब्जेक्ट आ जाए, दे आ जाए, यू आ जाए, दो नाम आ जाए, सिंगल नाम आ जाए, कैसा भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, दे विल नॉट अटेंड द क्लास टुमारो, कि कल वो क्लास अटेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट रूल है दैट इज़ फॉर द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनके अंदर कोई क्वेरी होती है। फिर से अगेन सब्जेक्ट जब मेरा क्या होगा, आई या वी होगा, यानी आई और वी जब सब्जेक्ट्स रहेंगे तब हमारा रूल क्या है, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, शैल वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, क्या हम शाम को फुटबॉल खेलेंगे। इसका मतलब जब ये सेंटेंस बोला गया है तब या तो दोपहर में ये बात हो रही है या सुबह में, ठीक है। तो इवनिंग अभी जो कि अबाउट टू कम है, अभी आई नहीं है, तब की बात पूछी जा रही कि क्या हम शाम को फुटबॉल खेलेंगे। और बाकी रेस्ट ऑल द सब्जेक्ट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स हों, उनके साथ क्या लगेगा रूल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो विल एग्जाम्पल है हमारी, विल द बस स्टार्ट अर्ली टुमारो, कि क्या कल बस सुबह जल्दी, मतलब कल आने वाला जो कल है जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, सुबह अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, दीज वर द रूल्स। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। याद रखना है, जब भी फ्यूचर रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर का मतलब ही है कि जो आने वाला टाइम है, प्लस इसके अंदर दो ही हेल्पिंग वर्ब जो एक्सिलरी वर्ब्स यूज़ होती हैं, विल और शैल। विल जो है वो रेस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स लग जाता है फर्स्ट पर्सन को छोड़ के। फर्स्ट पर्सन कौन से हमारे, आई और वी। जब भी मेरा सब्जेक्ट आई और वी रहना है, मैंने उसके साथ शैल अप्लाई करना है। और जब भी मेरे बाकी सब्जेक्ट्स रहने हैं आई और वी को छोड़ के, उनके साथ आई हैव टू यूज़ विल। फाइन। सो यही है सिंपल फ्यूचर टेंस। आई होप आपको समझ में आया। कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।